सो हेलो एवरीवन। आज है हमारा एमसीक्यू सीरीज़ का डे 2। इसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो आइए इसके एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 19वीं सदी के भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन स्त्री पुरुष तुलना के लेखक थे। जो स्त्री पुरुष तुलना बुक है उसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आपका ताराबाई शिंदे। क्वेश्चन नंबर 2 है 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? ये की थी आपका ऑप्शन नंबर डी आत्माराम पांडुरंग ने। क्वेश्चन नंबर 3 है ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय को सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में मदद की थी? तो ये थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये सती प्रथा कब अंत हुई थी? ये हुई थी आपकी 1828 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इजी क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय ने। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा सिख सुधार आंदोलन 1873 में अमृतसर में शुरू किया गया था? तो ये था आपका सिंह सभा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से किसने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की? तो आत्मीय सभा की स्थापना की थी आपका राजा राम मोहन राय ने। इसके अलावा राजा मोहन राय ने संवाद कौमुदी व मिरातुल अखबार का भी प्रकाशन किया था। ये मिरातुल अखबार जो है फारसी भाषा में थी। अब जो अगला क्वेश्चन है 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, सी देवेंद्रनाथ टैगोर या फिर स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भीमराव अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1927 ईस्वी में। और ये कहाँ से शुरू किया था इन्होंने? ये नासिक से शुरू किया था। नासिक के कालाराम मंदिर से इन्होंने जो है मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। और इसे दक्षिण भारत में किसने शुरू किया था मंदिर प्रवेश आंदोलन को? ये थे आपके के माधवन। अगला क्वेश्चन है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध किया। ये बात सही है। क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 है उनके प्रयासों के कारण पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पेश किया गया। ये बात भी ठीक है। वो मुख्य रूप से फारसी में नहीं, वो संस्कृत में अपनी विद्वता के लिए जाने जाते थे। तो इसका 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए 1856 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कानून का सुझाव किसने दिया था? तो ये तो आसान सा है। इसका आंसर होगा आपका विधवा पुनर्विवाह ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने दिया था ये। क्वेश्चन नंबर 11 है 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपकी ऑप्शन नंबर डी मैडम पी ब्लावस्की और कर्नल अलकार्ड ने। और 1882 में इन्होंने इसका जो है मुख्यालय मद्रास के अडेयार में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित समाज सुधारक संगठनों का उनके संबंधित संस्थापकों से मिलान करें। तो इसमें आपने सबसे देखना है जो ब्रह्म समाज है उसका आपको पता है राजा राम मोहन रॉय। तो ए का 3 पहले ऑप्शन में मिल गया हमें। क्वेश्चन नंबर 13 है बेलूर मठ की स्थापना ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद द्वारा। अगला क्वेश्चन है गुरु घासनी दास ने ब्रिटिश भारत में चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया?
तो ये गुरु घासनीदास ने सतनामी आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था, जो कि कहाँ पे हुआ था, ये होता आपका छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये होगा अड्यार, जो कि कहाँ पे है, मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो ये कौन जुड़ा हुआ है? ये जुड़े हुए हैं आपके दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? उनका जन्म गुजरात में हुआ था। उन्होंने सत्यास प्रकाश नामक पुस्तक लिखी। वो आर्य समाज के संस्थापक थे। वो ब्रह्म समाज के ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ये थे आपके राजा राम मोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित आंदोलनों को उनके संबंधित संस्थापकों के साथ सुमेलित करें। फराजी आंदोलन के नेतृत्व करता थे आपके हाजी शरीयतुल्लाह। मोहम्मद लिटरेसी, ये आएगा आपका सर सैयद अहमद खां। वहाबी आंदोलन देखो, इसके कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी। तो ए का 4 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, पहले ही ऑप्शन से ये क्वेश्चन बन रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह का प्रणेता था और उसने अपनी पत्नी के साथ पूना में लड़कियों का एक स्कूल भी खोला था? तो महाराष्ट्र में कौन था ऐसा व्यक्ति? ये थे आपके ज्योतिबा राव फुले। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसने गुलामगिरी लिखी? तो गुलामगिरी लिखी थी आपकी ज्योतिबा फुले ने। कब? 1772 ईस्वी में। और इन्होंने 1773 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 21 है, 19वीं सदी के भारतीय समाज सुधारकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? महादेव गोविंद रनाडे पूना सार्वजनिक सभा से जुड़े थे। बी है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ये बात गलत है, क्योंकि ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने जो है विधवा पुनर्विवाह को खत्म करने में जो है प्रमुख भूमिका निभाई थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक ये नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा की गई थी? अभी बताया, ये तो इसका होगा ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर 23 है, सर सैयद अहमद खां ने 1875 में डैश में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। तो ये कहाँ पे की थी? अलीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 24 है, भोपाल की बेगमों ने 20वीं सदी की शुरुआत में डैश में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की। तो ये होगा अलीगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, शुद्धि आंदोलन निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था? तो शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये था आर्य समाज के द्वारा। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? तो इससे जुड़ा हुआ था हेनरी विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? राजा राममोहन रॉय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? तो ये की थी राजा राममोहन रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्रह्म समाज के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है? तो ब्रह्म समाज के अग्रदूत कौन थी? आत्मीय सभा। 1814 में लिखा था इसे राजा राममोहन रॉय ने। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का पहला बालिका विद्यालय किसने स्थापित किया था? तो ये थे आपके सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में डैश ने नासिक के कालाराम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया था अभी। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि दक्षिण भारत में मंदिर प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपकी
पंडिता रमाबाई ने। और कब की थी? ये की थी 1882 ईस्वी में। इसके अलावा कुछ और महिला संगठन है, जैसे भारत स्त्री महामंडली। इसकी स्थापना की थी आपकी सरला देवी चौधरानी ने। कब? ये हुई थी आपकी 1810 के आसपास। इसके अतिरिक्त है आपका सरला देवी चौधरानी ने की थी भारत स्त्री महामंडली की स्थापना। और एक था आपका अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। इसकी स्थापना की थी मार्गरेट कजन्स ने। किसने? मार्गरेट कजन्स ने। अगला क्वेश्चन है, धोंडो केशव कर्वे एक प्रतिष्ठित भारतीय थे जिन्होंने डैश के मुद्दे का समर्थन किया था। तो इन्होंने किस मुद्दे का समर्थन किया था? बाल विवाह की अनुमति, विधवा पुनर्विवाह, जातिगत मानदंडों को मजबूत करना या स्त्री शिक्षा का प्रसार। तो इन्होंने जो है मुख्य जोर दिया था स्त्री शिक्षा के प्रसार पर, और पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी, धोंडो केशव कर्वे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जाना जाता था पहले ब्रह्म सभा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए 1840 में बॉम्बे में पहला सामाजिक धार्मिक संगठन कौन सा था? 1840 ईस्वी की बात कर रहा है, तो इसका आंसर होगा आपका परमहंस मंडली। अगला क्वेश्चन है, जो परमहंस मंडली है इसकी स्थापना की थी आपकी पांडुरंग और मेहता जी। पांडुरंग व मेहता जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी परमहंस मंडली की। क्वेश्चन नंबर 36 है, समाज के वंचित समूह के बीच शिक्षा और सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1870 के दशक में महाराष्ट्र के पुणे जिले के किस संगठन की शुरुआत की गई थी? तो ये था आपका सत्यशोधक समाज, जिसकी स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले। और इनकी पत्नी कौन थी? सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने प्रथम जो है महिला स्कूल खोला था, स्त्रियों के लिए पहला स्कूल खोला था। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने ब्रह्मवाचा लिखी जो ब्रह्म समाज के पंथ का एक बयान था? ये लिखी थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मद्रास प्रांत में विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए संगठन बनाया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वीरेशलिंगम पंतुलु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी घोषित किया गया था? इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 1856 में। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? निरंकुश शासन स्थापित करना, अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े होना, वस्तु विनिमय व्यापार की प्रथा को प्रोत्साहित करना या हिंदू धर्म में सुधार करना? तो इसका मुख्य कार्य था हिंदू धर्म में सुधार करना। इसके लिए इसने जो है शुद्धि आंदोलन भी चलाया, वेदों की ओर लौटो ये नारा भी दिया, वेदों की ओर लौटो ये नारा भी दिया, और सत्यार्थ प्रकाश नामक बुक भी लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैदिक शिक्षा को पुनर्जीवित करने और इसे विज्ञान में आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने की मांग की? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे शक्तिशाली चोल शासक माने जाने वाले राजा राज प्रथम डैश में राजा बने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, युवा बंगाल आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 43, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों को पढ़ाने के लिए वर्ष 1791 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी आपकी बनारस में। अभी और भी क्वेश्चन बाकी है, लेकिन उसे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ऐसी वीडियोस या फिर ऐसे क्वेश्चन और चाहिए, तो मैं ऐसे वीडियोस और लाऊंगा, और होप करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे।
इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।